हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा स्टोरी में। अच्छी स्टोरी है और मीडियम सी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी स्टोरी नहीं है। और आप लोगों को काफ़ी वर्ड इधर से सीखने के लिए मिलेंगे, समझो ना। बहुत सारे वर्ड आप लोगों के सीखने के लिए मिलेंगे, और जिससे कि आपकी जो इंग्लिश की रीडिंग स्किल है, जो इंग्लिश की समझने की स्किल है, जो इंग्लिश का ज्ञान है, वो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। कहानी में आप रेगुलरिटी बना के देखोगे तो भैया ज़रूर होगा, समझो ना। रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी में ही है, जो कुछ भी है रेगुलरिटी बना के ही काम करना, ठीक है ना। अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। अच्छी कहानी है। आप देखते हो कहानी का टाइटल देखो, द क्रिस्टल बॉल। क्रिस्टल बॉल तो मतलब क्रिस्टल माने होता है चमकदार, मतलब कि क्रिस्टल का यही मतलब होता है चमकदार, और बॉल माने मतलब बॉल तो आपने पता ही, बॉल ठीक है ना, गेंद, ठीक है ना, चमकदार बॉल, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या है कहानी में, ठीक है ना। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब कि एक समय की बात है। वंस माने एक, ए टाइम समय की बात है, एक समय की बात है। वंस अपॉन एक बार की बात है, एक बार की, एक बार। वंस अपॉन माने एक बार, एक समय की बात है, ठीक है ना। ऐसे इसकी हिंदी बनती है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, द मर्चेंट वेंट टू ट्रेड इन द यूरोपियन कंट्रीज, मतलब कि एक व्यापारी वेंट गया हुआ था टू ट्रेड व्यापार करने के लिए इन द यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन जो कंट्री होती है ना, उसमें क्या हुई, व्यापार करने के लिए वो गया था, ठीक है ना। वाइल जब वंडरिंग, वंडरिंग माने घूमते हुए, इन ए मार्केट, मार्केट में, जब क्या हुआ कि जब वो मार्केट में घूम रहा था, घूमते समय ही कम ही केम अक्रॉस ए वेरी ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल क्रिस्टल बॉल, ठीक है ना। ही कम अक्रॉस, वह आया, अक्रॉस माने पास में, ए वेरी ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल बड़ी कीमती क्रिस्टल बॉल, एक चमकदार एक शीशे की, मान लो कैसे, मान लो क्रिस्टल मतलब बॉल के पास भाई वो आया, मतलब कि ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाते हैं ना, पता नहीं लगता क्या चीज़ रखी है क्या चीज़ नहीं। तो ऐसे ऐसे वो चलते चलते गया, वो उसके पास में आ गया देखने, समझो ना। और फिर क्या हुआ, द मर्चेंट जो व्यापारी है, वाज एट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा मोहित हो गया, अट्रैक्ट हुआ, बाय इट्स दार्जिलिंग ब्रिलियंट लाइट, मतलब दार्जिलिंग ब्रिलियंट लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार लाइट की तरफ, एंड इसलिए सो, और इसलिए ही ब्रोट इट, उसने उसको खरीद लिया भाई। अच्छी लगी तो भाई चीज़ कीमती बड़ी, ये तो बड़ी सुंदर है, तो उसने क्या किया, उसने भाई उसको खरीद लिया, समझो ना। द मर्चेंट जो व्यापारी था, मेड अप हीज माइंड, मतलब कि जो मर्चेंट है, मेड अप मतलब कि बना, मेड माने बना, बना हिज माइंड टू गिफ्ट, उसके दिमाग में वो एक आइडिया बना, टू गिफ्ट यह द ब्यूटीफुल क्रिस्टल बॉल, जो ब्यूटीफुल जो क्रिस्टल की ये बॉल है, गिफ्ट दूंगा टू हिज किंग, अपने राजा को, क्या कि मैं इसको गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट के तौर पे दूंगा। आफ्टर ट्रेडिंग, व्यापार के बाद, ठीक है ना, द मर्चेंट जो व्यापारी था, ब्रोडिड, बोर्डिड, बोर्डिड का मतलब होता है सवार हो गया, ए शिप, एक शिप पे, एंड और सेट साल, और सेट साल मन होता है पाल, सेल, सेल का मतलब होता है पाल, ठीक है ना। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आपको समझने में आसानी होगी। सेट पाल, उसने क्या की, सेट किया पाल को, फॉर हिज कंट्री, अपने कंट्री की तरफ क्या की, उसने पाल को सेट किया। देखो जहाज़ों में वो बड़े बड़े वो पर्दे से लगे रहते हैं ना, वो लटके ही रहते हैं, समझो ना, वो पाल होती है, ठीक है ना। तो उसने उसको सेट किया भाई, ठीक है ना, हवा के जरिए जो चलते हैं, उसलिए। वन नाइट, फिर क्या हुआ, देखो आएंगे वो तो काफ़ी दिनों में आते हैं ना, तो इसलिए। अब देखो क्या हुआ, वन नाइट, एक रात को क्या हुआ, ही वैन द शिप, जब वो शिप था, वाज नियरिंग द कोस्ट, मतलब कि जो नियरिंग पास में था, जब तट तट के क्या कि पास में ही था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था,
ए वोलेंट स्ट्रोम, एक वोलेंट का मतलब होता है उग्र, उग्र स्ट्रोम क्या कि हीट टू सी, मतलब कि एक उग्र क्या कि स्ट्रोम ने, ठीक है ना, आंधी ने क्या कि हीट किया समुद्र में, क्या कि हीट किया द शिप, जो शिप है, इन विच, जो द मर्चेंट वाज ट्रेवलिंग, जिसमें, विच माने जिसमें, द मर्चेंट वाज ट्रेवलिंग, जिसमें क्या कि जो व्यापारी था वो ट्रेवलिंग कर रहा था, वाज वरिक्ड, टूट गया, एंड इट, और क्या होगा, इट सैंक, सैंक माने होता है भैया डूब जाना, ठीक है ना, डूब जाना, इनटू द डीप सी, गहरे समुद्र में भी, डीप डूब गया। तो एक मतलब कि तेज सी हवा समुद्र में टकराई, समुद्र में लहरें बननी होगी, बनते हुए उसका मतलब कहने की बात क्या है कि वो डूब गया भाई, ठीक है ना, उसमें भाई डूब गया। देखो बहुत सारे वर्ड आप लोगों को इधर देखने के लिए मिले होंगे, काफ़ी ज़्यादा वर्ड मिलेंगे आपको, ठीक है ना। फॉर्चुनेटली, मतलब कि फॉर्चुनेटली माने सौभाग्य से, सौभाग्य से क्या हुआ, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से लिख सकते हो। द मर्चेंट, जो व्यापारी था, वाज सेव्ड, मतलब कि बच गया था, सेव्ड माने बचना, और वाज माने था, वो बच गया था। ही स्वाम, वह, स्वाम माने तारा, टू द कोस्ट, एंड मतलब कोस्ट माने होता है भाई तट की तरफ, ठीक है ना, तट की तरफ क्या की वो तैरा, एंड और रीच हिज कंट्री, और अपने क्या कि देश में भाई वो क्या हुआ, पहुंच गया, ठीक है ना। द मर्चेंट, जो व्यापारी थे, देन तब, मीट द किंग, जो राजा से मिला, मीट माने मिलना, द राजा, राजा से मिला, तो एंड और टोल्ड हिम, और उसने बताया, हिम माने उसको बताया, अबाउट द वंडरफुल क्रिस्टल बोल, क्रिस्टल वंडरफुल, जो अद्भुत वो बोल थी, उसके बारे में बताया भाई, ठीक है ना। विच, जो हैड संक, डूब गई थी, इनटू द सी, इनटू द सी मतलब कि समुद्र में डूब गई थी, अलोंग के साथ, विद द शिप, शिप के साथ, मतलब कि जो वो जहाज है उसके साथ ही डूब गई भाई, समझो जहाज में थी, जहाज डूब गया तो भाई वो भी डूब गई, वो कैसे न कैसे करके बाहर निकला था, समझो ना। तो इसलिए द किंग, जो राजा था, वाज क्यूरियस, मतलब जिज्ञासी हुआ, एंड और ईगर माने उत्सुक हुआ, टू नो, जानने के लिए, मोर इसके बारे में और जानने के लिए बड़ी जिज्ञासा बनी, बड़ी उत्सुकता बनी वो महाराज के, अबाउट द क्रिस्टल बॉल, क्रिस्टल बॉल के बारे में और बातें उन्हें जानने के लिए उसकी जिज्ञासा बनी, भाई ये तो है, ये बोलते हैं भाई उधर काफ़ी कीमती चीज़ है, वो है ये वो फिर दूसरा सामने वाला बंदा क्या बड़ी आराम से सुनता ना उसकी बातें को, बड़ी और कुछ बताए उसके बारे में, और कुछ बताए, मतलब ये इतना कीमती चीज़ थी, तो इसलिए, ठीक है ना। द किंग मेड अप हिज माइंड टू रिट्रीव द क्रिस्टल बॉल। तो क्या हुआ, द किंग मेड अप, जो हिज माइंड, मतलब कि क्या हुआ, जो राजा के दिमाग में बन गया, मतलब कि राजा के दिमाग में वापस बन गया, टू रिट्रीव, पाने के लिए, द क्रिस्टल बॉल, मतलब कि वापस पाने के, रिट्रीव का मतलब होता है वापस पाना, वो वापस पाने के लिए क्या होगा भाई, उसके दिमाग में भाई वो बॉल मैंने चाहिए, वो आइडिया आ गया उसके दिमाग में, बैठ गई ये बात, तो फिर क्या, सो इसलिए ही सेंट, उसने भेजा, फॉर हिज मोस्ट इफ एफिशिएंस डाइवर्स का मतलब होता है गोताखोर, समझा, गोता लगाने वाले, तो उसने क्या हो गया, उसने भेज दिए हिज मोस्ट, अपने एफिशिएंस, जो योग्य, जो गोताखोर थे उनको, एंड और ऑर्डर दिया देम, उनको, टू गो, जाने के लिए, टू द बॉटम ऑफ द सी, मतलब समुद्र की तलेटी में, एंड और गेट, प्राप्त करने के लिए, द वैल्यूएबल क्रिस्टल बॉल, जो वैल्यूएबल जो क्रिस्टल बॉल थी उसको पाने के लिए भी उसने बोल दिया, भैया एक समुद्र में जहाज के साथ साथ एक क्रिस्टल बॉल भी डूब गया, तो आप लोगों को वो लेके आनी है, वो उसने बोल दिया राजा ने। द डाइवर्स थे, गोताखोर थे, वेंट, गए, टू द बॉटम ऑफ द सी,
मतलब कि समुद्र की गहराई में गए एंड परंतु सर्च फॉर द क्रिस्टल बॉल परंतु उन्होंने क्या किया एंड और सर्च खोजा क्रिस्टल बॉल को भाई उन्होंने फिर खोजा बट परंतु दे कुड नॉट लोकेटेड इट मतलब कि वे कुड नॉट नहीं सके लोकेटेड इट मतलब कि ये मतलब सही दिशा में वो नहीं ढूंढ पाए मतलब कहने के बाद वो नहीं ढूंढ पाए भाई सीधी सी बात ये है ठीक है ना। लोकेटेड इट मतलब सही जगह वह है नहीं ढूंढ पाई है ना समझो ना वो कहने की बात है ये उसकी ठीक है ना। सून जल्दी ही द न्यूज़ जो यह न्यूज़ थी ऑफ द क्रिस्टल बॉल जो क्रिस्टल बॉल की जो न्यूज़ थी सेपरेट फैल गई इन द सिटी शहर में फैल गई जल्दी से जल्दी ये फैल गई वैन जब द फिशरमैन जब क्या कि फिशरमैन एक मछुआरा हेड सुनी अबाउट ही जब क्या कि एक मछुआरे ने इसके बारे में सुना तो क्या हुआ ही वेंट वह गया टू द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में गया एंड सेड और कहा योर हाईनेस मतलब कि हाई माने ऊपर नेस ऊंचे ओहदे वाले मतलब कि कहने की बात क्या है कि हे महाराज इसका मतलब ये है हाईनेस योर हाईनेस हे महाराज आई एम प्रिपेयर्ड मैं तैयार हूँ टू गो जाने के लिए टू द बॉटम ऑफ द सी मतलब कि समुद्र की तलहटी में एंड और गेट द क्रिस्टल बॉल फॉर यू और आपके लिए फॉर यू मैंने आपके लिए और क्रिस्टल बॉल लाने के लिए क्या कि मैं तैयार हूँ समझो ना। तो फिर देखते हैं कि वैन जब द फिशरमैन जो फिशरमैन था वो गोताखोर नहीं मछली पकड़ने वाला सैड कहा दीज वर्ड अपने ये वर्ड बोले और फिर क्या हुआ सम डाइवर्स जो कुछ थे जो गोताखोर थे हु वर प्रेजेंट मतलब कि वो भी क्या कि प्रेजेंट है इन द कोर्ट में एंड स्टार्टेड लाफिंग और उन्होंने क्या कि लाफिंग हंसना स्टार्ट कर दिया वो भी उधर थे वो सोचने लगे भैया हम नहीं खोज के लेके आए तो ये कैसे लेके आ जाएगा समझो ना तो इसलिए ठीक है ना। दे मेड फन ऑफ पुअर फिशरमैन मतलब कि उन्होंने क्या कि मेड बनाया फन मजाक ऑफ फिशरमैन लुक्स का उसकी उन्होंने क्या कि मजाक बनाया उसके लुक्स का उन जो ऐसा वो दिखने में लग रहा है ना उसके लुक्स का मजाक बनाया एंड क्लोथ्स और उसके क्या कि हिज क्लोथ्स और उसके कपड़ों का भी मजाक बनाया समझो ना। ये सोचते शाही दरबार में तो बड़े बड़े हस्तियाँ थी ना समझो ना तो इसलिए और ये बेचारा ऐसा ही था मछुआरा तो छोटा मोटा था ही ये ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं ठीक है ना। द किंग जो राजा था हाउएवर फिर भी आस्क का कह दिया उसको मतलब कहना द फिशरमैन वो मछली पकड़ने वाले टू गेट जाने के लिए हिम उसको जाने के लिए वो बोल दिया एंड क्रिस्टल बॉल फ्रॉम द सी मतलब कि क्रिस्टल बॉल लाने के लिए भी उसको जाने के लिए बोल दिया चल ठीक है भाई तू जा लिया ठीक है ना। राजा को भी विश्वास भी ना था परंतु जा तेरे में तेरी चाहत है तो जा सकता कोई बात नहीं तो तू ले आएगा तो ना मिल जाएगा भाई तो नहीं तो भाई क्या कर सकते हैं। द फिशरमैन जो फिशरमैन था एंड हिज वाइफ और उसकी वाइफ सेट बैठ गए इन देयर बोट में बैठ गए एंड रीच्ड और पहुंच गए इन एग्जैक्ट प्लेस उन एग्जैक्ट प्लेस में पहुंच गए वेयर जहाँ पर द शिप हैड संक इनटू द सी मतलब जहाँ मतलब डूबा था क्या कि जो वो जहाज़ डूबा था संक माने डूबना इनटू द सी डूबा था उधर पहुंच गए। ही टाइड ए थिक उसने टाइड मतलब बांधा ए थिक एंड स्ट्रॉन्ग रोप माने होती है रस्सी ठीक है ना। उन्हें टाइट और स्ट्रॉन्ग क्या कि रोप बांधी अराउंड हिज वेस्ट कमर पे अपनी कमर पे एंड जंप इनटू द सी और कूद गया समुद्र में भैया कूद गया ठीक है ना। और ये देखो भाई ठीक है ना और ये मंत्री है शायद इसके और ये महाराज जो इसने अपने डाइवर्स भेजे थे वो नहीं खोज पा रहे थे ना तो इसलिए ये बता रहा है कि महाराज हमारे वाले तो भैया नहीं कामयाब हुए नहीं खोज पा रहे हैं समझो ना ये इसको बता रहा है ठीक है ना।
और फिर ये देखो कि ये जो वो फिशरमैन था ये पहुंच गया देखो वेस्ट पे, अपनी जो कमर पे भी मोटी सी रस्सी बांध के नीचे कूद गया, ठीक है ना। मछलियाँ भी हैं चारों तरफ से, और इसने देखो एक हिसाब से देखो इसने भाई क्रिस्टल को पा लिया, समझो ना, पा लिया भाई इसने क्रिस्टल को। अभी आगे देखते हैं कैसे कैसे पाया इसने, ढूंढा, ठीक है ना, ढूंढ तो लिया, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। वैन जब द फिशरमैन जो मछली पकड़ने वाला था रीच पहुंचा द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र की तलहटी में पहुंचा, ही सा मैनी समाल रॉक्स देयर, उसने देखा कि बहुत सारी क्या कि समाल छोटी छोटी रॉक्स देयर, वहाँ पर छोटी छोटी क्या कि रॉक्स देखी। और ही स्पॉटेड स्पॉटेड ए वैरायटी ऑफ फिश इनटू द इनटू इन द होल होलो ऑफ दोज रॉक्स, मतलब कि स्पॉटेड का मतलब है भैया देखना। उसने क्या की, ही स्पॉटेड उसने देखा ए वैरायटी ऑफ फिश, मतलब कि मछलियों की अलग अलग क्या की वैरायटी देखी। इन होलो ऑफ दोज वो रॉक, जो दोज रॉक थी, जो जो उधर रॉक थी उनके होलों में, होल में क्या की अलग अलग वैरायटी की क्या की उन्हें फिश देखी। आफ्टर ए लॉन्ग एंड ट्राइंग सर्च, मतलब कि आफ्टर मतलब के बाद लॉन्ग लंबे एंड ट्राइंग सर्च, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब ट्राइंग का मतलब होता है ये काफ़ी मेहनत से, काफ़ी मेहनत की सर्चिंग के बाद द फिशरमैन जो वो था मछली पकड़ने वाला था, सडनली अचानक से सा दा देखा द क्रिस्टल बॉल इन द होलो ऑफ रॉक, मतलब कि एक हॉल में देखा, रॉक के क्या की एक हॉल में क्या की उसने देखा भी क्रिस्टल बॉल को देखा। और द फिशरमैन जो फिशरमैन था वाज ट्रिल्ड, ट्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित हो गया, ट्रिल्ड एकदम से रोमांचित हो गया, एकदम से खुश हो गया, यार इतनी देर से वो ढूंढ रहा था तब नहीं मिल रहे थे, परंतु अब उसको मिलिए तो वो काफ़ी रोमांचित हो गया। ही इमीडिएटली, वह तुरंत ही टुक ले आया आउट बाहर द क्रिस्टल बॉल, क्रिस्टल बॉल को बाहर ले आया, और फ्रॉम द होलो, मतलब कि फ्रोमने से होलो, मतलब कि उस गड्ढे से क्या कि ले आया क्रिस्टल बॉल को, एंड कम बैक, और वापस आ गया टू द सरफेस ऑफ द सी, और सरफेस मतलब कि समुद्र की जो सरफेस होती है ऊपर ऊपर आ गया। हिज वाइफ जो उसकी वाइफ टू बी वाज डिलाइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होगी, टू सी देख कर दैट की हर हस्बैंड उसके हस्बैंड हैड सक्सीड सफल हो गए हैं इन गेट द क्रिस्टल बॉल, मतलब कि जो क्रिस्टल बॉल है इसको पाकर क्या कि वो वही सक्सेस हो गया, वो देख के वो भी तो खुश हो गई भाई, ठीक है ना। द फिशरमैन जो वो था मछली पकड़ने वाला, वेंट गया टू द किंग राजा के पास, एंड गेव हिम, और दे दिया हिम माने उसको द क्रिस्टल बॉल, इसको किसको, राजा को क्रिस्टल बॉल क्या कि उसने दे दिया भाई, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये इसने फिशरमैन ने ये देखो क्रिस्टल बॉल महाराज ले रहे, इसने इसको दे दिया, और महाराज ने इसके इनाम के तौर पे भाई देखो ये इनाम भी दे दिया, ठीक है ना। काफ़ी तगड़ा काम किया देखो इसके इसके जो गोताखोर थे उन्होंने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने तो कुछ जय जयकार किए नहीं, इसने कर दिया। तो यही है भाई, जो नौकरी पे रखे हुए आदमी होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना काम करेंगे तभी पैसे मिले, काम करेंगे तब भी पैसे मिलेंगे, समझो ऐसा होना चाहिए ना, तब भाई जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा, तो वो भाग भाग के काम करेंगे, समझो ना, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। और ऐसा ही अपने देश को आगे बढ़ा सकता है, मेरी तो भाई यही मानना है, समझो ना। तो आगे चलते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, मतलब जो राजा था बहुत ज़्यादा क्या कि मतलब कि खुश हो गया, टू सी देख कर द क्रिस्टल बॉल, क्रिस्टल बॉल को देख कर भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गया। द मर्चेंट जो व्यापारी, टू बी वाज हैप्पी, वो भी ज़्यादा खुश हो गया, मर्चेंट भी ज़्यादा खुश हो गया, व्यापारी भी। द किंग जो राजा ने प्रेज्ड प्रशंसा की, टू द कोरेज, कोरेज माने तो इसके साहस, ब्रेवरी, कोरेज मतलब कि उसके साहस की क्या की प्रशंसा की, और उसकी बहादुरी की, एंड और द
स्पिरिट एंड एडवेंचर मतलब भावना की, साहस भरी भावना की क्या की उसने भाई तारीफ की ऑफ द फिशरमैन की, एंड और गेव हिम और दे दिया उसको ए हैंडसम रिवार्ड, एक बहुत सी सुंदर सा क्या की इनाम उसको भैया दे दिया। द मर्चेंट आल्सो, जो मर्चेंट ने भी वो रिवार्ड द ब्रेव फिशरमैन, जो बहादुर जो फिशरमैन है उसको भी वो भी दे दिया, ठीक है ना। तो देखो भी कितना बहादुरी का काम किया है, समझो ना। और देखो ये अपना है इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो कहानी लास्ट में कुछ ना कुछ तो सीख देती है, कुछ ना कुछ तो बताती है, ठीक है। देखो इसने भी काफ़ी अच्छी ही बात बता रखी है, ठीक है ना। अभी देखो क्या हुआ, नेवर जज, हमें जज नहीं करना चाहिए ए मैन, एक आदमी को बाय हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस का मतलब दिखावट से, उसके दिखावट से कभी भी हमें क्या कि विश्वास नहीं करना चाहिए, बट परंतु जज करना चाहिए हिम, हमें बाय हिज डीड्स, उसके कर्म का, और उसके कर्मों का जज करना चाहिए, न कि उसके दिखावे का। बहुत सारे दिखावे का वो करते हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए, उसके कर्मों का जज करना चाहिए, समझो ना। तो भैया ये तो है, ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई है, मैं आपको बता दूं। दिखाने में बंदा बहुत बढ़िया, परंतु उसके कर्म बहुत खराब थे यार, जितना सुंदर था उतना खराब भी था, समझो ना। मैं आपके सीधे सामने बता दूं, क्यों क्या किसी को वो बताना, अपने ही तो हैं सारे। कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास, एंड फ्रीम, जो वो था डिटरमाइंड्स मतलब दृढ़ निश्चय, लीड ले जाता टू सक्सेस, मतलब कि क्या कि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ही सक्सेस की तरफ ले जाता है, समझो ना। तो हमें भी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इस काम को कर दूंगा। अगर आप इसका आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय भी नहीं होगा तो भैया मुश्किल बात है, नहीं बन पाए बात, समझो ना। और ये दोनों चीज़ें होगी तो आपको सक्सेस की तरफ कोई रोक नहीं सकता, समझो ना। ये देखो ये कहने की बात कह रहा, मैं अपनी तरफ से बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि ये इतने अच्छे अच्छे वर्ड बताते हैं, तो समझो ना। तो ये चलो ठीक है अभी बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करो। और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में मज़ा आया हो, पढ़ते हो तो आप लोगों ने मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये तो मैंने बोल दिया, परंतु लाइक करके आपने ज़रूर जाना है, ठीक है ना। चलो ठीक है अभी बाय हैं।